जय गुरु जी। गुरु जी मेरे ब्लेसिंग ऑलवेज चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप आप जहाँ पे भी हैं स्वस्थ हैं। गुरु महाराज की कृपा आप सब पर बनी हुई है। जैसे कि आप जानते ही हैं, गुरु जी महाराज का कहना है कि सत्संग सुनने से और करने से दोनों का ही भला होता है। इसलिए आप अपना सत्संग शेयर भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं, और सत्संग को पूरा सुनिएगा सत्संग संगत जी, क्योंकि आपके क्वेश्चन का आंसर किसी भी जगह पे हो सकता है। इसलिए ध्यान से और पूरी गुरु महाराज का ध्यान रख के आप पूरा का पूरा सत्संग पूरा सुनिएगा। आपको ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेगी और आपके क्वेश्चन का आंसर भी ज़रूर मिलेगा। जय गुरु जी। चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। फिर गुरु पूर्णिमा का अभी गई है गुरु पूर्णिमा, अवसर आया, बड़े मंदिर में फंक्शन हुआ, हम सारे गए। मेरी मम्मी ने उन दिनों गुरुजी के जो स्टेज बनाया गया था, वो जहाँ पर शिव मूर्ति है और गुरुजी के दरबार में जाने का रास्ता है, उसके बीच में सेंट्रल
लोकेशन में स्टेज बना के वहाँ पर गुरु जी का आसन लगाया गया था, कुर्सी बिछाई गई थी, और कुछ वीआईपी संगत जैसे एम्पायर स्टेट में बैठती थी वो भी आकर बैठ गई। और इस तरीके से हम उस दिन गुरु जी के यहाँ गए। स्टेज बनी हुई थी और एक गायक आई हुई थी, नीलम आंटी। उसका अपना एक अलग सत्संग है इसके बारे में, वो मैं अभी नहीं शेयर करता। तो वो गा रही थी, और इस तरीके से, और उस तब ये समाधि मंदिर नहीं बना था। तो हम वहाँ पर स्टेज के आसपास नाच गा रहे थे। मम्मी को दरबार के पास जो बने हुए हैं बैठने की जगह, वहाँ बैठने की जगह मिल गई, तो वहाँ जाके बैठ गई। एंड अचानक रात को 1:30 बजे गुरुजी ने कहा, चलो आज की क्लास खत्म। तो वी ऑल संगत स्टॉप्ड एवरीथिंग और स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स गुरुजी's आसन, ताकि उनसे नमस्ते करके चरण वंदना करके आगे चलें। नाउ इट्स सो हैपेंड कि मेरी मम्मी भी नीचे उतर कर आई। हम अलग अलग थे। मेरी मम्मी मुझसे आगे, मैं मम्मी के पीछे गुरुजी के यहाँ क्रॉस कर रहे हैं। मेरे से पीछे मेरी आंटी और बच्चे। जैसे ही मेरी मम्मी ने गुरुजी का स्टेज क्रॉस करी, गुरुजी सडनली सर जोर से बोले, चलो माता जी चलो। नाउ ही वॉज टेलिंग माई मदर, बट लुकिंग एट मी, कि तू डाउट कर रहा है कि मैं तेरी माँ नू माता जी कह रहे हैं, तू डाउट कर जाएगा। वो दिन और आज का दिन, माई मदर वॉज ए ब्लेस्ड सोल। एंड मैं कहा जी गुरु जी, बस माथा टेका और आगे चल पड़ा। मैं बहुत खुश हुआ, मेरा डाउट गुरुजी ने क्लियर कर दिया। तो गुरुजी, आपके जहां जहां आपके डाउट है ना संगत जी, गुरुजी कोई ना कोई तरीका, कोई संगत के थ्रू मैसेज भेजकर या अपने आप आज भी क्लियर करते हैं। तो इस तरीके से गुरुजी से जर्नी चलती रही। गुरु जी यूज्ड टू प्रोड्यूस दी सचखंड का प्रसाद और डिवाइन प्रसाद, और उसकी जो फ्रेग्रेंस थी वो अलग थी, वो एक अलौकिक थी। लिटरली दैट इज व्हाट आई वुड से। और वो हमको छोटा सा जो है उसमें से एक मिश्री टाइप जो प्रसाद होता था, जो भी उस टाइम उपस्थित होता था उसको वो मिलता था। एंड वो आप जब खाते थे तो ऐसा लगता था कि वो यहाँ की चीज है ही नहीं, यहाँ बनी ही नहीं है, हो ही नहीं सकता ऐसा कुछ। आई हैव नेवर हैड एनीथिंग before or since that tastes anything like that. So, but you could feel that there was some divine energy entering your system when he used to give it to you, and he used to, of course, exert a lot of power to produce that divine prasad because it was coming from the Sachkhand. एंड सिंस सचखंड का नाम लिया है तो गुरुजी कहते थे, सचखंड वसे निरंकार, घर घर देखे नदर निहाल। तो ये शायद जपजी साहब से आया है ये। बट अगेन गुरुजी यूज्ड टू से सच थिंग्स बिकॉज, एंड अगेन फॉर अस इट वाज हाफ द लैंग्वेज इशू। अदरवाइज पंजाबी नहीं आती थी, हिंदी बहुत अच्छे से आती थी, पर पंजाबी नहीं आती थी। तो हम लोग ये सब सुनते थे, बट बाद में ये सब आई यूज्ड टू कनेक्ट द डॉट्स। आई हर्ड फ्रॉम अनदर संगत द सेम थिंग, एंड आई देन आई कनेक्टेड द डॉट्स कि गुरुजी वाज टॉकिंग अबाउट जपजी साहिब, and he was trying to reveal who he was in plain sight. A lot of things used to come in and then people used to forget about it also. उस टाइम पे पीपल यूज टू ब्रश इट के ऐसे ही कुछ गुरुजी बोल रहे हैं। लाइक कोई आता था, माथा टेकता था, सामने एक शिव जी की एक मूर्ति होती थी, वहां माथा टेकेगा, फिर गुरुजी को प्रणाम करेगा और या नहीं करेगा। ऐसे भी पागल लोग होते थे जो शिव को प्रणाम करके चले जाते थे। तो गुरुजी कहते ले, शिव यहाँ बैठा है, वहां प्रणाम करके जा रहा है। तो अजीब, मतलब। एंड देन देयर वर सम पीपल हु आई यूज्ड टू नोटिस कि गुरुजी प्रसाद दे रहे हैं उसको, 2 बार दे रहे हैं, 3 बार दे रहे हैं, सेकंड टाइम जब देंगे तो मना करके चला जाएगा। गुरुजी यूज्ड टू बी लाइक, क्या मैं उसको बोलूं। और ना हम भी थोड़ा सा ये होता था हमको कि अरे यार, यू मिस्ड आउट। अगर
वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि आपको प्रसाद दूसरी बार आ रहा है। यहाँ पे कुछ भी अचानक नहीं होता, यहाँ पे कुछ भी बेमतलब नहीं होता। ओम नमः शिवाय। शुभ जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका लख लखवार अनंत कोटि शुक्राना है गुरु जी। आप आपने मुझे अमृत वेला करवाया। आज बहुत दिनों बाद अमृत वेला कर पाई हूँ संगत जी। बहुत मन होता है अमृत वेला करने का। बहुत सारे कष्ट हमारे गुरु जी अमृत वेला जागने से कटवाते हैं। कल मेरे को सत्संग में भी सुनवाया गुरु जी ने कि कितने कष्ट है सारे काटे जाएंगे अगर अमृत वेला करोगे तो पहले मैं करती रही हूँ, पहले गुरु जी करवाते रहे। अब कुछ दिनों से उठा ही नहीं जाता था। बहुत शरीर में सुस्ती, बहुत सुस्ती, कुछ आलस कह लो, सुस्ती, और शरीर में कुछ हिम्मत भी नहीं थी उठने की। तो गुरु जी ने आज मेरी अर्ज सुनी और मुझे फिर अमृत वेला करवाया। आपका लख लख बार अनंत कोटि व्यंत शुक्राना 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 मेरे महाराज जी। और सारी दातें देने का जो जिंदगी में आपने इतनी बड़ी बड़ी दी हैं उसका भी लख लख बार शुक्राना। हर पल का, हर सांस से शुक्राना 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 मेरे महाराज जी। मेरे बेटे अंकल की तरफ से लख लख बार शुक्राना। मेरी बहू आंटी की तरफ से लख लख बार शुक्राना। मेरे पति अंकल की तरफ से अनंत कोटि शुक्राना। मेरे पति अंकल की तरफ से अनंत कोटि शुक्राना। मेरी तरफ से शुक्राना 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 मेरे महाराज जी। ऐसे ही मेरी अरदास है आपके चरणों में, मुझे अमृत वेला ज़रूर ज़रूर करवाते रहना और मेरा शुक्राना सत्संग भी ज़रूर शेयर करवाना। और जो आंटी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं उनकी झोली में भी खुशियाँ भरना, सारी संगत की झोली में खुशियाँ भरना। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शुभ जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। जय गुरु जी संगत जी। चलिए संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, मन से आपसे शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं डिम्पल दिल्ली से बोल रही हूँ। अनंत अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज का कि गुरु जी महाराज ने अपनी असीम कृपा हम सब पर संगत पर बनाई हुई है। उसका अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी कि गुरु जी महाराज ने जैसे मुझे बोल रखा है कि 4 शनिवार को है काली माता को चुंडी चढ़ानी है, क्योंकि लोग जो हैं बाजने ही आ रहे हैं। पर गुरु जी को होते हुए हमें कोई डरने की बात नहीं है। गुरु जी महाराज हमेशा हमें रास्ता दिखाते रहते हैं। कोई कुछ कार्य क्रियाएँ करेगा उससे पहले गुरु जी महाराज हमें उसका उपाय बता देते हैं। तो गुरु जी महाराज ने जैसे आज्ञा दी है कि 4 शनिवार को काली माता को श्रृंगार अर्पण किया है। 2 शनिवार कल गुरु जी महाराज ने आप पे ही कराए, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो करते हैं और कराने वाले गुरु जी महाराज है। उसका अंदर में शुक्राना। कल मैं शनिवार को मंदिर में गई और माता रानी को श्रृंगार अर्पण किया। अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज। आपने सेवा ली, आपने ही कराना है, हम तो निमित्त मात्र हैं। आपकी जैसा करें उसी आपकी बातों पे मैं चलती रहूँ, यही मैं आप पे अरदास करती हूँ। उसका अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज का। और एक शुक्राना सत्संग ये है कि जैसे कि अभी इस महीने गुरु जी महाराज का जुलाई में बर्थडे था, तो मैंने सत्संग किया था गुरु जी महाराज के जन्मदिन के। उसमें हम लोग बर्थडे के दिन बड़े मंदिर भी गए थे, जैसे मैं अपना सत्संग शेयर किया था। पर मैंने कहा गुरु जी महाराज हमने तो आपको कुछ गिफ्ट नहीं दिया, आप हमें इतना कुछ देते हो, हर पल हर खजाने में भरे रखते हो, लेकिन हमने आपको लिए कुछ भी नहीं किया। तो मैंने सोचा था कि गुरु जी महाराज चलिए मेरा बेटे का भी बर्थडे इसी महीने में आता है, गुरु जी ने उसको भी ब्लेस किया है। तो मैंने कहा जब मैं मार्केट जाऊँगी तब लेके आऊँगी आपके लिए गुरु जी महाराज। मैंने ऐसा मन में सोचा था, लेकिन किसी कारणवश कभी घर में मेरे रिलेटिव्स आए हुए थे, तो मैं जा नहीं पाई। फिर मैंने कहा गुरु जी महाराज तो लेके नहीं आई हूँ, आज वो लास्ट दिन है 31 तारीख को। तो फिर मैं उस दिन जाके एक जो है चोला या सूट था वो मैं लेके आई गुरु जी महाराज का। फिर मैंने उनको अर्पण किया। अनंतम शुक्राना का गुरु जी महाराज, हमें नहीं पता, आपने जो पसंद हो आप अपने आप से सब कुछ कराना गुरु जी महाराज, जाने
तो हम लोग मार्केट गए और वो उन्होंने मुझे भी एक सूट दिलाया और लेके आए। हम 2 सूट लेके आए। उसका अनंत शुक्राना गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मुझे रिटर्न गिफ्ट भी दे दिया। जैसे कि एक सूट दे दिया उन्होंने, अनंत शुक्राना गुरुजी महाराज का। और मैंने जो फिर हमने चोला जो पहनाया था, आसन पे बिछाया मैंने, तो वो इतना प्यारा। और मैंने उनसे अरदास की, गुरुजी महाराज आपको पसंद आया है ना, आपने पहना है ना, आपको अच्छा लग रहा है ना। मैं यही मन में सोच रही थी। तो संगत जी अगले दिन देखिए करिश्मा कि गुरुजी महाराज ने मुझे क्या जवाब दिया कि अगला सत्संग मैं जो सुन रही थी उसमें गुरुजी महाराज ने सेम टू सेम वही चोला पहन रखा है जो कि आपको स्क्रीन में भी दिख रहा है। सेम वही कलर, सेम वही सूट जैसा मैं लेके आई थी गुरुजी महाराज का चोला बनाने के लिए, सेम वही सूट गुरुजी ने महाराज ने पहन के ये मुझे बता दिया कि तेरा जो तूने मुझे अर्पण किया है वो मैंने स्वीकार कर लिया, उन्होंने पहन के दिखाया। ऐसे है हमारे प्यारे गुरुजी महाराज, हमेशा हमारे सब सवालों के जवाब देते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। हमें खुश करने के लिए हमेशा हम वो करते हैं। हम कुछ करें या ना करें, गुरुजी महाराज हमारे से हमेशा प्यार करते हैं। और गुरुजी शुक्राना, अनंत मुझे इतना प्यार करने का शुक्राना, प्यार सिखाने का शुक्राना, शुक्राना कराने का शुक्राना। मेरे को बहुत गुस्सा आ गया था कल परसों, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। गुरुजी महाराज ने मैसेज लेके हमेशा कहा है कि ये सब कुछ नेगेटिविटी होती है, लेकिन तू शांत रहे और सबको माफ़ करते चल। सब कुछ मैं देख रहा हूँ, मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके रज़ा में हाजिर हूँ गुरुजी महाराज। मैं पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे खुद नहीं समझ में आता है। ऐसा कुछ मैं नहीं चाहते हुए भी उल्टी सीधी बात कुछ कह जाती हूँ किसी से, फिर बाद में मुझे लगता है कि हाँ मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मेरी भी लाखों कमी है, मैं किसी को मन क्यों दुखाऊँ। पर गुरुजी महाराज आपने ही सब कुछ करना है, बस अपनी रज़ा में राजी रखना गुरुजी महाराज। और नीवापन लाना, जिस राह पे आप चलाना चाहते हो वही चल जाए। मुझे आपको पाना है, उसको पाने के लिए जो करना हो वो आपने ही कराना है, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ। आपकी बच्ची बहुत आलसी है, इस आलस को दूर करना है, इस नेगेटिविटी को दूर कर दो मुझसे। अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी महाराज, बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना और समस्त नेगेटिविटी को दूर करने का शुक्राना गुरुजी महाराज। पति अंकल की तरफ से शुक्राना, उनको स्वास्थ्य ब्लेस करने का शुक्राना, मम्मी जी को और मेरे भाई बहनों बच्चों को सबको स्वास्थ्य करने का शुक्राना है। शुक्राना है अंतम शुक्राना, सब संगत को स्वस्थ ब्लेस करना गुरुजी महाराज ये अरदास करती हूँ। सब हंसते वसते हैं, कोई मां ना रोवे, कोई भूखा ना सोवे, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सब पर अपनी छत्र छाया बनाए रखना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और मुझे बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा संगत जी, क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी महाराज। अपनी कृपा सब पर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग मैं जल्दी से फिर कल लेके आऊँगी। इन जिस रूप में ब्लेस करने का शुक्राना, 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 तहे दिल से शुक्राना। जी तू ना फटता बा असारुल जाना सी, थे न मिलती था असारुल जाना सी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी और गुरुजी महाराज ने एक और सेवा बख्शी है कि जो है तो वो ये सबकी हेल्प कर, जितने भी लोग हैं जो भी कोई वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, संगत जी गुरुजी महाराज ने कहा है कि मैं आपसे अरदास करती हूँ, अगर आप करना चाहते हैं, आपके पास 2-3 घंटे का टाइम है और ये जेन्युइन कंपनी है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं और 2-3 घंटे किसी भी टाइम अपना वक्त निकाल के आप उसे कर सकते हैं। क्लास अटेंड करके अगर आप सीखेंगे चीज़ें, स्किल्स सीख के अपने आप को आगे डेवलप कीजिए और टाइम के साथ अपने आप को बदलिए, क्योंकि हमेशा हमें वक्त के साथ बदलना चाहिए, नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, तभी हम ग्रो कर सकेंगे। अगर आप भी इस ग्रो में शामिल होना चाहते हैं और मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है और स्क्रीन पे है नंबर है, उसको फ़ोन करके मैसेज कीजिए। वैसे मुझे अजीब लग रहा था कि पता नहीं ये कहूँ ना या कहूँ, इसीलिए पर गुरुजी महाराज ने कहा है तो कह दी, क्योंकि गुरुजी महाराज जो कहते हैं मैं उसी रकम में चलती हूँ, क्योंकि इससे बहुत लोगों की हेल्प होगी। मेरी भी किसी ने हेल्प करी थी, ऐसे ही मैं और संगत की भी हेल्प करना चाहती हूँ। अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में ग्रो करना, आगे बढ़ना, सीखते हुए, चीज़ें सीखते हुए, स्किल सीखते हुए, तो आप मुझे जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है उस पर फ़ोन करके मैसेज कर दीजिए, अपना कह दीजिएगा स्किल्स, तो मैं आपको आपकी डिटेल्स सारी भेज दूँगी। जय गुरु जी।